हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन। हमें बताना है कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस तरह के क्रोमोसोम्स के बीच में होता है और वहां पर एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को भी समझना होगा। क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली जो पेकाइटिन स्टेज होती है प्रोफेज 1 की उसमें होता है। सो इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, जो कि थर्ड स्टेज होती है प्रोफेज 1 की। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प लगेगी, तो हम पहले डायग्राम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये एक डायग्राम बना रखा है जिसके थ्रू आप क्रॉसिंग ओवर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो कलर से क्रोमोसोम्स को ड्रॉ किया गया है। एक क्रोमोसोम ब्लू कलर का है, दूसरा क्रोमोसोम रेड कलर का है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स उन क्रोमोसोम्स को कहते हैं जिनकी फॉर्म, साइज और स्ट्रक्चर सिमिलर सा होता है। जो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। उनमें से एक सेट तो पैटर्नल होता है और जो दूसरा सेट है वो मैटर्नल होता है। तो हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है वो पैटर्नल सेट है क्रोमोसोम का, और जो रेड वाला है वो क्या है? मैटर्नल सेट। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि हमारे सिमिलर होंगे फॉर्म में, साइज में और स्ट्रक्चर में, उन्हें हमने क्या कह दिया? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कह दिया। एक होमोलोगस क्रोमोसोम की ये जो दो क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड्स होती हैं उन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। एक क्रोमोसोम की अपनी जो क्रोमैटिड्स होती हैं उन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। जैसे ब्लू वाले की ये दोनों क्रोमैटिड्स क्या हो गई? सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। ऐसे ही अगर हम रेड वाले की दोनों क्रोमैटिड्स को डिस्कस करें तो ये भी क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स ही हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं इन होमोलोगस क्रोमोसोम की एक एक क्रोमैटिड उठा लूं, यानी कि मान लो मैंने इस वाले क्रोमोसोम की ये वाली क्रोमैटिड को कंसीडर करा और इस वाले क्रोमोसोम की इस वाली क्रोमैटिड को जो है कंसीडर करा। ये दोनों क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है। ऐसी क्रोमैटिड्स जो कि दो अलग अलग क्रोमैटिड होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। सो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो ऐसे क्रोमैटिड्स हैं जो दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो? क्रोमैटिड्स हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्चुअल में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर को दिखा रखा है। अब ध्यान से देखेंगे मेरे साथ। जब हम यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली जो आपका ब्लू वाला क्रोमोसोम है उसकी एक क्रोमैटिड और जो रेड वाला क्रोमोसोम है उसकी एक क्रोमैटिड आपस में क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, देखो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो क्रॉसिंग ओवर में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलता है। सो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। यहाँ पर एक ब्लू वाली क्रोमैटिड और जो रेड वाली क्रोमैटिड है उसके बीच में ये जो जीन्स हैं, जो भी इस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी जीन्स आएंगे उनका एक्सचेंज हो रहा है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। सो क्रॉसिंग ओवर इज लीडिंग टू रिकॉम्बिनेशन, जिसमें एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये बहुत अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे दिखा रखा है कि वो पोर्शन रेड वाले का जो कि ब्लू वाले के साथ क्रॉस कर गया था, वो पोर्शन कट होकर ब्लू वाले के साथ आ गया, और ब्लू वाले का पोर्शन कट होकर कहाँ आ गया? रेड वाले के साथ आ गया। तो इसे हमने क्या कहा? रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन किन किन क्रोमैटिड्स में हुआ है? इन दो क्रोमैटिड्स में हुआ है। इसीलिए इन दो क्रोमैटिड को हम रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स। और ऐसी क्रोमैटिड्स हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ऐसे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, उन्हें अब हम क्या कहेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स। क्या कहेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स। आई होप अब आपको जो क्रॉसिंग ओवर है और जो रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच का डिफरेंस भी समझ में आया होगा।
आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो कह रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, नहीं, ये रॉन्ग है। सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा था क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल नहीं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, एनी टू क्रोमोसोम्स, नहीं, रैंडमली किसी भी दो क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन रहा है दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।